तो कृषि कानून को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी विधान भवन के अंदर प्रदर्शन कर किसानों का समर्थन किया। 3 घंटे चलने वाले इस प्रदर्शन में एमएसपी लागू करने की बात रखी गई। देखिए, किसान बिल को लेकर जहां एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। विधान भवन के अंदर समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात करते हैं हमारे साथ सन्नी यादव जी। संतोष जी, क्या लगता है क्यों आखिर विरोध प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, हम लोग को याद है कि हम लोग को देश की आज़ादी कितने संघर्षों के बाद मिली, कितने लाखों लोग कुर्बानी दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह ये मोदी जी 2 कंपनी ला रहे हैं, अडानी और अंबानी की कंपनी, जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगी। अब आप बताओ, किसानों की जो खेती, किसान अपने मन से उसको पैदावार नहीं कर सकता, उसको अपना मन का रेट नहीं मिल सकता, कोई समर्थन मूल्य नहीं। ये उसी तरह हम लोगों को गुलाम बनाने की इनकी पद्धति चल रही है। 2 कंपनियां अडानी अंबानी, हमारे देश को गुलाम बनाने पे अडानी अंबानी लगे हुए हैं और ये मोदी सरकार किसानों के साथ ये जो गलत काम कर रही है, जिसलिए हम लोग सड़कों पे उतरे। तो किसानों के सहयोग में उतरी हुई है समाजवादी पार्टी। और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आखिर लगातार विरोध प्रदर्शन किसानों का हुआ, आप लोगों ने किया, लेकिन सरकार, देखिए, सरकार पूरी तरह से सरकार जो लोकतंत्र खत्म कर दिया है और जिस तरीके से सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, किसानों की बात, किसान दिल्ली में धरने में बैठे हैं, पूरे देश में धरने पे बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के धरने को पूरा समर्थन दिया है। और आज उसी के तहत हम लोग मौन धारण करके यहाँ विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे हम एमएलसी लोग और विधायक लोग बैठे थे। और जिस तरीके का अन्याय बीजेपी कर रही है किसानों के साथ में, ये समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी यहाँ पर बैठे हुए थे। सर, विरोध प्रदर्शन किया आप लोगों ने, क्या लगता है सरकार इस बात को सुनेगी? देखिए, सरकार बहुत डरी हुई है, वो अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती। आज हमने जो ये मौन धारण किया था, मौन व्रत रख करके सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया था, उसमें यही था कि परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने देश को एक रास्ता दिखाया था, किसानों के लिए कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर के जाता है और जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे, देश समृद्ध नहीं होगा। इस देश के किसान ने अपने खून पसीने से 70 सालों में ये देश बनाया है। आज सरकार उनको कुचलना चाहती है, किसानों की जमीन को फिर से छीनना चाहती है। इसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो है लामबंद होकर किसानों के साथ है। किसान की स्थिति ऐसी है कि इस बिल को लेकर, जो किसान कृषि बिल जो आया था, उसको लेकर विरोध चल रहा था। और विधानसभा की अगर बात की जाए, विधानसभा के अंदर विधान परिषद के जो सदस्य थे, वो इस पूरे परिसर में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के, इन्होंने साफ कहा कि किसानों के हक जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये प्रदर्शन और आगे भी होते रहेंगे। कैमरा अमरीश के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।